फिर भारत माता के। बहुत बढ़िया, भारत माता के। राजधानी दिल्ली में भले ही सर्दी का सितम जारी हो, लेकिन राजनीति का पारा लगातार उछल रहा है। दिल्ली नगर निगम में शासित भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है और इसी क्रम में नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कमान संभाल रखा आम आदमी पार्टी के नेता संजय राठी ने। आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम में शासित भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2500 करोड़ रुपए का गबन किया गया है और इसी को लेकर के जनसभाओं को लगातार संबोधित किया जा रहा है। ज्ञात है कि गोपाल नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के नेता संजय राठी ने तकरीबन 10 से अधिक मोहल्ला सभाओं को संबोधित किया है और संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय राठी ने सत्यमपुरम कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने राजधानी दिल्ली के दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की तुलना की। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक तरफ जहां माननीय मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली का लगातार विकास किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और यही कारण है कि गोपाल नगर वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। संजय राठी ये जनसभा सत्यमपुरम कॉलोनी में संबोधित कर रहे थे और वहां की नाली, गली, सड़क और एमसीडी द्वारा लगाए गए बिजली को लेकर के भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया। ज्ञात है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए संजय राठी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है, आरोपों की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है करके, और बीजेपी लगातार पलटवार करती है आम आदमी पार्टी पर। कब तक ये चलता रहेगा और जनता किस पर विश्वास करे? नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि दो सरकारें हमारे सामने। एक सरकार है बीजेपी की जो 15 साल से एमसीडी में बैठी है और मैं आपसे गारंटी के साथ एक बात कहना चाहिए, तो कोई आप एक भी ऐसा कार्य नहीं गिना सकते जो कि एमसीडी ने किया हो जिससे कि आम आदमी का फायदा पहुंचे। और एक तरफ एक 5 साल के अंदर ही केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने जो है काया पलट कर दी समाज की। हर तरीके की जो जरूरतमंद, देखो अगर इंसान का विकास करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको जो है शिक्षित किया जाए। शिक्षित आदमी शिक्षा जब ले सकता है जब वो स्वस्थ हो। तो केजरीवाल जी ने बुनियादी जरूरतों पर चोट की है। सबसे पहले स्वास्थ्य को अच्छा किया, हर क्षेत्र के अंदर हर आप मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, जो पुरानी डिस्पेंसरीज हैं उन डिस्पेंसरीज के अंदर डॉक्टर्स की सुविधा दी गई, दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही है। तो ये मतलब उससे स्वास्थ्य अच्छा हुआ और स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद आप देखोगे स्कूलों का नक्शा बदल दिया। स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों जैसी क्वालिटी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही फैसिलिटीज आज जो है सरकारी स्कूलों में मिल रही है। तो इससे एजुकेशन भी अच्छी होगी। जब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों अच्छे स्तर की होंगी तो नागरिकों की जो स्टेटस है वो अपने आप डेवलप होगा, कुछ समाज आगे बढ़ेगा। कुछ चर्चाएं हैं, लोगों ने कुछ अपनी समस्याओं को भी रखा आपके सामने? नहीं, देखिए ये जो कार्यक्रम है मैं आपको बता दूं, ये 15 साल से बीजेपी सत्ता में बैठी है एमसीडी में, तो हमें उनके भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम किया, ठीक है। और जनता से ये एक तरीके से चर्चा के लिए था कि हम ये जानना चाहते थे कि जनता इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से कितनी संतुष्ट है। मुझे तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल थे, एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं एमसीडी की इस बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हूं। सब असंतुष्ट है। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उन लोगों ने भी दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अपनी संतुष्टि का इजहार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। सत्यमपुरम कॉलोनी की नालियों का, बिजली का, पानी की जो समस्याएं और जो
पार्कों की जो इनके सामने रखी है, हमें पूरा पूरा भरोसा है कि सत्यम परम का पीछे भी ख्याल रखा है, आगे भी ख्याल रखेंगे। इनके मंत्री साहब कैलाश गहलोत जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने हमें, हम बयान नहीं कर सकते हमारे पास में, हम जब उनके पास गए उन्होंने हमारे को जिस तरीके से करस्पॉन्डेंस की, हम उनका इतना आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। को आज़ाद इतने दिन हो गए, कोई भी सरकार नहीं आई जो हॉस्पिटल की सुरक्षा देख सके और नागरिक को स्वस्थ दे सके। यही एक आम आदमी की सरकार है जो हर व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाहती है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वो हर काम कर सकता है, अगर अस्वस्थ है तो कोई काम के लायक नहीं होगा। इस खास मौके पर एक सार्थक प्रयास की अध्यक्षा श्रीमती किरण राठी भी मौजूद रही। उन्होंने आम लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया। साथ ही लोगों से अपील की वो दिल्ली सरकार की विकास की नीतियों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को वोट करें। मेरा नाम किरण राठी है। आप जानते हैं कि जैसा कि मैं आम आदमी पार्टी की एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य, और साथ में मेरा एक एनजीओ भी है, एक सार्थक प्रयास। और यहाँ पर हमने एक मोहल्ला जो है मीटिंग की है, जिसमें हमने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो एमसीडी ने किया है, उसके बहुत सारे क्या क्या भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं उसके बारे में हमने लोगों से डिस्कस की। इसके अलावा हमने यहाँ ये भी चर्चा की है कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने जो है जनता के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं और दोनों सरकारों में क्या अंतर है। और हमने लोगों से ये कहा है कि आप देखिए, जांच कीजिए, और जो कड़ी विकास की है, जो कि दिल्ली सरकार की कड़ी है, आप आदमी की सरकार है, उस कड़ी से आने वाले चुनाव में एमसीडी में अपनी उस कड़ी को जोड़िए। जैसे कि आप देख रहे हो देश में माहौल बनता जा रहा है। अब आप एक आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो कि बहुत ही ईमानदार सरकार है, उसका भले ही संजय राठी आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल नगर वार्ड के लिए पार्षद प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हों, लेकिन उनकी जनसभा और आम आदमी पार्टी के विकास की नीतियों को घर घर पहुंचाने तक के काम को देखते हुए कहा जा सकता है कि संजय राठी एक खास लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का प्रेम और सहयोग भी उन्हें लगातार मिल रहा है, लेकिन देखना गौरतलब होगा कि पार्टी संजय राठी पर कितना विश्वास करती है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।